सर, ये सुप्रीम कोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में अब एक आदेश दिया है कि जितना जो विधेयक जो पेंडिंग रहता है उसे तय सीमा में जो है अब करना होगा। देखिए, माननीय राज्यपाल महोदय, लोगों के काम संवैधानिक तरह के काम है, उनकी जवाबदारियां संवैधानिक स्तर की है और जैसे सभी संस्थाओं को, सभी एजेंसियों को संविधान सम्मत काम करना होता है, चाहे वो राष्ट्रपति हों, राज्यपाल हों या कोई अन्य हो, सभी के काम करने की पद्धति, काम करने की प्रक्रिया निर्धारित है, सभी को उसके अनुरूप ही काम करना होता है। ये गुजरात कांग्रेस अधिवेशन में खड़गे के बयान पे कांग्रेस में ही सियासत हो रही है, क्योंकि खड़गे ने कहा कि जो काम करने वाले नहीं हैं उनको हटाना चाहिए। इस पर टीएस सिंहदेव बोल रहे हैं कि काम तो मैं भी करता हूं, मुझमें अभी भी ऊर्जा है, जो काम नहीं करते वो खुद से कैसे पार्टी से हटेंगे, ऐसा उनका कहना है। देखिए, वास्तविकता ये है कि जब नाव डूबने वाली होती है तो इस प्रकार की बातें होती है और इसलिए कांग्रेस तो डूबती हुई जहाज है, शून्य पर शून्य में आउट हो रही है। कांग्रेस में न नेतृत्व है, न नियत है और न निष्ठा है और इसलिए कांग्रेस का कुछ अब हो नहीं सकता है और कांग्रेस के नेता इसी तरह एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे और कांग्रेस अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है। सर, ये भारतमाला प्रोजेक्ट मामले में ईओडब्ल्यू जांच कर रही है। अब इस विषय में फिर से अब कलेक्टरों को भी आदेश दिया गया है, राजस्व विभाग की तरफ से 11 जिलों में। देखिए, ज़्यादातर भारतमाला के मामले राजस्व से संबंधित है, इसलिए संबंधित राजस्व जिलों को निर्देशित किया गया है और हमारी सरकार ने तय किया है कि ईओडब्ल्यू से विस्तृत जांच कराएंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। ये सुशासन तिहार आप लोग मना रहे हैं, लगातार चल रहा है, किस तरीके का जो है संदेश आ रहा है, किस तरीके की समस्याएं आ रही है? विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार जन सरोकार के लिए काम कर रही है और समय समय पर जनता की बीच जाना, जनता के समस्याओं का निराकरण करना, ये सुशासन का एक काम भी है और इसलिए हमारी सरकार ने सुशासन तिहार मनाने का निर्णय किया। व्यापक तौर पर लोगों की समस्याओं का संकलन किया जा रहा है और क्रमबद्ध रूप से उन समस्याओं का निराकरण किया जाएगा और निश्चित रूप से जनता के सरोकार, जन समस्याओं का निराकरण समयबद्ध तरीके से हो, ये सुशासन तिहार का उद्देश्य है और जिस प्रकार से रिस्पांस लोगों का मिल रहा है, ये बताता है कि लोगों का भरोसा सरकार पर है और सरकार तक अपनी बातें पहुंचाने का लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये एक अच्छा संकेत है और सुशासन त्योहार अच्छे से होगा। सर, छत्तीसगढ़ में हाथी मानव की घटनाएं नहीं रुक रही। बलरामपुर में पिछले एक हफ्ते में 5 से 6 मौतें हो गई हाथी के हमले से। देखिए, हमारे बहुत बड़े क्षेत्र में हाथियों का विचरण क्षेत्र है और जनहानि, धन हानि ना हो हाथियों के कारण, इसके लिए लगातार वन विभाग हर संभव प्रयत्न कर रहा है और सरकार सजग है इस मामले में और लगातार इस दिशा में काम हो रहा है। फिर भी छुटपुट घटनाएं हो रही है और वो उसको लेकर सरकार गंभीर है और निश्चित रूप से और तेज गति से इस दिशा में काम करेंगे। ये कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन अभी खत्म हुआ है, उन्होंने जिला अध्यक्षों के अधिकार बढ़ाए, साथ ही साथ एक निर्णय और ले लिया गया है कि जो काम नहीं करेगा उसको हटा दिया जाएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज जिस दौर से गुजर रही है, कांग्रेस के बड़े नेता अलग अलग यात्रा निकालते हैं और चुनाव में उसका विपरीत असर पड़ता है। कांग्रेस और कोई अभियान चलाती है, उसका विपरीत असर पड़ता है और जैसा पता चला कि वो छत्तीसगढ़ मॉडल अपनाना चाह रही है कांग्रेस पार्टी, तो जो कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव बुरी तरह हारती है, लोकसभा चुनाव बुरी तरह से हारती है, नगरीय निकाय के चुनाव में 0 में आउट होती है, पंचायत के चुनाव में जिस पार्टी की दुर्दशा होती है, उसका मॉडल कांग्रेस पार्टी अपनाएगी तो क्या असर होने वाला है ये समझा जा सकता है आसानी से। और कांग्रेस की आज विचित्र हालात है, कांग्रेस तो अब लगातार शून्य में आउट हो रही है और उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी में टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि जो युवा है काम नहीं करे उन्हें हटाना चाहिए। मैं 72 साल का हूँ फिर भी ऊर्जावान तरीके से काम करूँ, तो क्या दीपक बैठ पर निशाना साध रहे हैं क्या?
देखिए, आज तो कांग्रेस पार्टी में सभी नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे से आगे बढ़ने में लगे हुए हैं और पर ये आगे बढ़ने की कोशिश में एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, पर कांग्रेस पार्टी नीचे जा रही है लगातार और जिसकी चिंता कांग्रेस के कोई नेता नहीं कर रहे हैं। दुर्ग मामले पर आज पीसीसी चीफ दीपक बैज जो है वो दुर्ग जाएंगे, पीड़ित परिवार से मिलेंगे। लगातार आप लोगों ने कार्रवाई भी की, लेकिन जो कांग्रेस है वो बयानबाजी अभी तरह मिलने भी जा रही है। कांग्रेस पार्टी की राजनीति का ये हिस्सा होता है। एक दुर्भाग्यजनक घटना, एक दर्दनाक घटना पर भी राजनीति करने से कांग्रेस पार्टी बाज नहीं आ रही है और कल उनकी जांच समिति गई थी। ये इस तरह से इस मामले के राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि एक बेटी के साथ बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। सरकार गंभीरता से, त्वरित गति से कार्रवाई कर रही है। ऐसे में कांग्रेस को इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। सर, ये मुख्यमंत्री जी 2 दिनों के लिए बस्तर दौरे पर जा रहे हैं सर, तो किस तरीके से विकास करने की बात लगातार आप लोग उस पर करेंगे? बस्तर को लेकर हमारी सरकार एक विजन लेकर काम कर रही है। बस्तर में शांति स्थापित हो, बस्तर के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। बस्तर की जो धरती है, इतनी खूबसूरत धरती है, इतना खूबसूरत जंगल है, इतने अच्छे लोग वहाँ के हैं, उनके जीवन में खुशहाली आए, तरक्की आए, वो आगे बढ़े और दुनिया में ऐसा अद्भुत जंगल, वन और कहीं नहीं मिलेगा जैसा बस्तर में है। दुनिया के लोग बस्तर में आए, बस्तर की प्रकृति का नजारा करें और इस दृष्टि से लगातार हमारी सरकार बस्तर पर फोकस कर रही है। हमारे देश के गृह मंत्री जी का बार बार आना हो रहा है बस्तर। अभी बस्तर पंडुम के समापन में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आए, सुरक्षा बल के जवानों से संवाद किया, बैठकें की। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की भी चिंता वही है। बस्तर को लेकर हमारी सरकार बहुत मजबूती और गंभीरता से काम कर रही है। गर्मी का मौसम है सर, सभी जगहों पर देखा जा रहा है कि जो बोर है और नल है वो टूट रहे हैं। विधानसभा में ये मुद्दा गरमाया हुआ था, किस तरह से सरकार की तैयारी है? सरकार लगातार लोगों को पेयजल के लिए, निस्तारी के लिए समस्या ना हो पानी की, इसको लेकर सरकार गंभीरता से काम कर रही है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भी पूरी ताकत से गांव में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है। जल संसाधन विभाग भी लगातार इस दिशा में काम कर रही है। नगरीय निकायों को भी इस दिशा में निर्देशित किया है। राशियां भी हमने स्वीकृत की है ताकि पेयजल की समस्याओं का निराकरण हो और सरकार गंभीरता से इस दिशा में काम कर रही है। सर, इसी से जुड़ा एक सवाल है। प्रदेश व्यापी समस्या है कि जो जल स्तर है जलाशयों का, उसमें 19% जल स्तर जो है वो नीचे चला गया है। जो औसत छोटे जो बांध है उसमें करीब 37% ही पानी बचे हुए। सर, एक बड़ी समस्या जो है गर्मी के दिनों में ये निकल कर सामने आ रही है। ये सही है कि इस बार दिसंबर जनवरी में सामान्यतः जो बारिश होती है वो हुई नहीं है और इसलिए जलाशयों में, बांधों में जितनी पानी होनी चाहिए इस सीज़न में उतनी नहीं है। फिर भी पर्याप्त पानी है। लोगों को निस्तारी के लिए, पेयजल के लिए कोई समस्या नहीं होगी। सरकार इस दिशा में तेज गति से काम कर रही है, पर आज समय की आवश्यकता है। जल संरक्षण और जल संवर्धन को काम करने के लिए उस दिशा में भी हमारी सरकार काम कर रही है। जनता को भी आगे आकर जल संरक्षण और जल संवर्धन की दिशा में काम करना पड़ेगा। समाज को भी आना पड़ेगा। सब लोग मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में वर्षा का जल संचय करना, संरक्षण करना, वाटर लेवल को मेंटेन करना, ये आज की महती आवश्यकता है। सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है। जनता को और स्वयंसेवी संस्थाओं को भी इस दिशा में आगे बढ़कर काम करने की आवश्यकता है।